बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो वहाँ पे हमने आपको कंप्लीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था और आप बताया था कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो 2 टाइप का होता है। तो अब वो टाइप्स कौन से हैं हमने आपको बताया भी था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ अप्लाई होते हैं, यानी कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ अप्लाई होते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता क्या है, हमने आपको बताया था, आपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि पहला लॉ होता क्या है, पहला न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और देखो यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने क्या कहा कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ अप्लाई होते हैं, यानी कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ अप्लाई होते हैं क्या कहलाता है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता क्या है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और उसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहती है, और यदि वस्तु मोशन में है तो वह उसी वेलोसिटी से, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहती है। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो हमारा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें क्या होगा कि अगर वस्तु क्या है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि वस्तु मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, अर्थात v इक्वल टू कैसा है, कांस्टेंट है, v इक्वल टू कांस्टेंट। तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, अगर वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि मोशन कर रही है तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहती है। तो b इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देन बाई सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, देन बाई सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, ये होता है F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। और आपको बता दें a इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। क्या होता है, dv अपॉन dt। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू m dv ओवर dt। अब देखो क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, फोर्स हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपने क्या कहा कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ अप्लाई होते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। फिर आपने कहा कि इसमें यदि वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, और यदि वस्तु मोशन में है तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी। तो b कैसा है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा देंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, ये होता है F इक्वल टू ma, और m क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, और a उसका एक्सेलरेशन है।
तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, ये होता है dv/dt। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे और dv बराबर कितना है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अतः इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो देखो क्या है, आप लिख सकते हैं अतः इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वस्तु पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारा f इक्वल टू 0 है, यानी कि कोई भी यहाँ पर फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि अतः इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वस्तु पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता है। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं कि नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सेकेंड टाइप देखेंगे कि नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखो पहले हमने देखा कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्स्ट टाइप है कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। और अब देखते हैं सेकंड क्या है हमारा, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। तो देखो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अब देखो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने पढ़ा था कि वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता है, वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता है क्या कहलाता है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। अर्थात इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है और इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो आप इन दोनों की डेफिनेशन भी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ अप्लाई होते हैं क्या कहलाता है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। यानी कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ अप्लाई होते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और यदि मोशन में है तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी। या हम कह सकते हैं कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और सेकंड क्या है हमारा, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता है क्या कहलाता है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। आप ध्यान रखेंगे कि नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि पृथ्वी एक नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है, अर्थ एक नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी कि जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर मोशन करती है, देखो हमने लिखा है कि पृथ्वी एक
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर मोशन करती है। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर मोशन करती है तब इसकी वेलोसिटी कुछ और होती है, और जब पृथ्वी सन के अराउंड मोशन करती है तब इसकी वेलोसिटी कुछ और होती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों कंडीशन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो जब पृथ्वी या अर्थ अपने एक्सिस पर मोशन करती है तब इसकी वेलोसिटी कुछ और होती है, और जब पृथ्वी सन के अराउंड मोशन करती है तो क्या होगा, तब इसकी वेलोसिटी कुछ और होती है। यानी कि दोनों कंडीशन में अर्थ की जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, सेम नहीं होगी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने पढ़ाई यही है कि इसमें वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हो कि अर्थ जो है, अर्थ की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। आप लिख लेंगे यहाँ पर नोट करके कि अर्थ की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, और अर्थ यानी कि पृथ्वी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करता है। पृथ्वी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करता है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, कि अर्थ की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है और अर्थ क्या करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करता है। तो देखो हमने लिखा भी था कि पृथ्वी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर मोशन करती है तब इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, और जब पृथ्वी सन के अराउंड मोशन करती है, क्या करती है, सन के अराउंड मोशन करती है, तब इसकी वेलोसिटी कुछ और होती है। अर्थात पृथ्वी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। इसलिए पृथ्वी एक क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। पृथ्वी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। नीचे आप नोट करके लिख लेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, और दूसरा पॉइंट आप बना लेंगे कि पृथ्वी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करता है। पृथ्वी क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2 टाइप्स होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हमने देखा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, और दोनों एक साथ ही पूछे जाते हैं कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, इनको डिफाइन कीजिए।